हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। तो लीजिए हाजिर हैं हम एक बार नई वीडियो लेकर, जिसमें हम क्लास 12 के 2024 का बायो का पेपर लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर 348 GJ कोड का एक बायोलॉजी का पेपर दे रखा है। ये 2024 का पेपर है और बेहद ही आसान पेपर आया है और बेहद ही सरल पेपर है और आप इसको एक बार देखिएगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं, मेरे चैनल पर बने रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको इसी तरीके की पेपर के बारे में मैं कुछ बता सकूं और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बता सकूं, दिखा सकूं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आता हूं पेपर पर। तो पेपर के कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद में हर एक स्टूडेंट का कर्तव्य होता है उन निर्देश को फॉलो करना। फिर चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आते हैं अपने पेपर पर। तो पहले हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सेकंड वाला लिया है, यूरेसिल, ठीक है। और ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। आप अपने चेक भी कर सकते हैं जैसे मेंडल ने अपने प्रयोग में। तो आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए, ठीक है। और जल्दी अगर लगता हो आपको कि वीडियो जल्दी चल रही है, तो आप थोड़ा रोक कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरीके से गा हमारे पास में दे रखा है, गा हमारे पास में दे रखा है, जिसके ऑप्शंस 4 दे रखे हैं और जो करेक्ट है वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यही चीज़ हमें इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखी है, यानी कि सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखे हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, या तो आप हिंदी लैंग्वेज में उसको पढ़ो या आप इंग्लिश लैंग्वेज में उसको पढ़ो। सबको पता है कि हमारे जो 12th क्लास के पेपर आते हैं, ठीक है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं। जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है उस लैंग्वेज में आप इसको समझिए, ठीक है। फिर आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने। और इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ दे रखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और ये एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। जैसे दूसरा का खा गा घा ड़ा दे रखा है, ठीक है। मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है। PCR संकेताक्षर का पूरा रूप लिखिए। किसी एक परजीवी जंतु का नाम लिखिए। पुष्प के रंगीन आकर्षण दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये एक नंबर के क्वेश्चंस है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको एक ही लाइन में आंसर देना होता है इनका, ठीक है। फिर उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें हमारे ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड का का खा गा दे रखा है, आप इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है। और इन 2-2 नंबर के ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। गा हमें दे रखा है, संयुग्मजी एवं विषमयुग्मी में 2 अंतर बताइए, ठीक है। राइबोसोम्स के 2 कार्य बताइए, ठीक। फिर यही क्वेश्चन जो हैं वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखे हैं, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमारे पास में। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड आ जाते हैं, जिसके अंदर हमें 3-3 नंबर के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, ठीक है। तो फोर्थ दे रखा है, जिसमें का खा गा घा दे रखा है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। देख सकते हैं आप, बेहद ही सिंपल क्वेश्चंस आए हैं और इसी तरीके से आपका बायो का पेपर आता है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हैं, ठीक है। और यही हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चंस आपको दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड हैं, दोनों ही लैंग्वेज में दे रखे हैं। आपको जो लैंग्वेज समझ में आ रही है आप उसमें उसको पढ़िएगा और उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमें किस टाइप के दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जिसमें का खा गा घा दे रखा है। प्राकृतिक बरण को किसी एक उदाहरण में समझाइए और प्रतिबंधन एंजाइम के कार्य को समझाइए। अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी लिखिए। अनिषेक जनित फसल पर टिप्पणी लिखिए। तो ये 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है 5th के इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखे हैं। फिर हम 6 पे आ जाते हैं डायरेक्ट, और 6 पे हमारे पास में ये क्वेश्चंस जो दे रखा है, का वाला अपसारी विकास को उदाहरण से ही समझाइए। खा वाला अंतरण RNA पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कह रहा है ओपिआइड ड्रगों को
एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर को आरेखित चित्र द्वारा दर्शाइए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चंस आप देख लीजिए किस तरीके का क्वेश्चंस आता है, और मेरा मेन मकसद ये होता है कि आप लोगों को दिखाना कि पेपर आपका किस तरीके से आता है। बच्चों को ये ना लगे कि पेपर उनका टफ आता है, पेपर बहुत आसान आता है। बच्चों देख सकते हैं आप यहाँ पे आपका 2024 का ये पेपर है बोर्ड का। और फिर उसके बाद में आप देख लीजिए ये इंग्लिश लैंग्वेज में वही क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए फिर आगे आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कौन सा है। तो यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, 7 दे रखा है, जिन 2 प्रश्न दे रखे हैं दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखिए, या फिर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का आरेखी निरूपण के साथ वर्णन कीजिए। 2 प्रश्न दे रखे हैं और दोनों में से कोई आपको एक प्रश्न करना है। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास में, और ये प्रश्न जो है वो 5 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, और फिर उसके बाद में 8वां आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, बायोगैस संयंत्र का चित्र वर्णन कीजिए, या कैंसर क्या है, कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये 2 प्रश्न दे रखे हैं और दोनों प्रश्नों में से आपको कोई एक प्रश्न करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर कैंसर क्या होता है, कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9th वाला, और 9th में भी आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। तो आपको क्या करना है, मानव विकास पर एक निबंध लिखकर बताना है, और ये क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चंस भी 5 नंबर का है। या फिर आप उस मानव विकास पर एक निबंध लिखिए, या तो ये करिए, या फिर आप दे रखा है सहलग्नता एवं पुनर्योजन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो यही इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों क्वेश्चंस दे रखे हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चंस आपको करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि आपका पेपर जो जीव विज्ञान का 2024 का क्लास इंटर का पेपर था, और इसका कोड जो था वो 348 GJ था। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देख ली कि क्वेश्चंस किस तरीके का आता है, किस तरीके का नहीं आता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब आप लोग जो बच्चे इंटर में आए हैं वो अच्छी तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए डट जाइए, लग जाइए। ठीक है, मेहनत करिए खूब, आपके पास भरपूर टाइम है। ठीक है, मैं इसी तरीके से आपको पेपर दिखाता रहूँगा और अपनी वीडियो लाता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।